ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में दशम स्कंद में 33वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं। भगवान की रास लीला का वर्णन है। यहाँ पर कर्ता जो है रास लीला है और भगवान करण के रूप में उस रास लीला में प्रवेश किए हैं, प्रवृत्त हुए हैं। तो रास लीला ही जो है भगवान को रास करा रही है। कर्ता जो है रास लीला है। भगवान ने अपना कृतत्व नहीं रखा है रास लीला में। ये भगवान की एक विशेष लीला है और इसीलिए भगवान को और गोपियों को इतना परम आनंद की उपलब्धि हो रही है। क्योंकि रास लीला में भगवान की जो इतनी सारी लीलाएं हैं उन सब के अंदर भगवान की जो रास लीला है वो सबसे मनोहर है। भगवान ने स्वयं कहा है कि जो मेरी रास लीला है ये सब मनोहर है सभी लीलाओं में। और अर्जुन से कहते हैं कि जब मैं रास लीला का स्मरण करता हूं तो मेरा मन पता नहीं कैसा कैसा हो जाता है। मैं कह नहीं सकता कि मुझे क्या होता है। उसका स्मरण करने मात्र से इतनी मनोहर है रास लीला। तो भगवान जो है स्वयं को इसमें जो है गोपियों के प्रेम समुद्र के अंदर स्वयं को जो है खो दिया है। उन्होंने स्वयं बह गए हैं। वो जो आह्लादिनी शक्ति स्वरूपा उनकी राधा रानी है और गोपियां हैं उन सब की प्रेम धारा में भगवान यहां स्वयं बह गए। जब भगवान ने जो प्रेम शिरोमणि ब्रज रमणियां हैं उनके साथ विचित्र रासलीला का जो है प्रवर्तन किया तब उस प्रेम धारा में गोपियों को तो आनंद की प्राप्ति हुई। वो तो चिरकाल से इस प्रतीक्षा में थी कि हमको इस प्रकार का आनंद प्राप्त हो, भगवान का संग प्राप्त हो। उनको तो हुई, लेकिन जो स्वयं पूर्ण काम है, हमेशा से सब कामनाओं से तृप्त हैं, ऐसे भगवान जो प्रेम शिरोमणि हैं वो भी इस प्रकार से गोपियों के अधीन होकर उस प्रेम का आस्वादन कर रहे हैं। यही यहां की विशेषता है। तो अपने अत्यंत कुशल व्यवहार के द्वारा और चेष्टाओं के द्वारा कृष्ण जो है उनको परम आनंद की उपलब्धि करा रहे हैं और स्वयं भी उस आनंद का आस्वादन कर रहे हैं। तो यहां पर जो है उस आनंद का जो एक महान सागर उद्वेलित हुआ है, उस सागर के अंदर भगवान का जो नित्य तृप्त हृदय है वो भी उद्वेलित हो गया। और इस प्रकार इस रमण लीला में जब कृष्ण का हृदय उद्वेलित हो गया, उनका उत्साह जो है देखा जा रहा है, तो फिर ब्रज गोपियों का उत्साह नहीं होगा ऐसा तो हम सोच भी नहीं सकते। इस तरह का तो कोई संभावना ही नहीं है। तो अब यहां पर वर्तमान श्लोक जो हम अब श्रवण करने जा रहे हैं 18वां श्लोक, इसके अंदर गोपियों को जो परम आनंद की प्राप्ति हुई है उसका यहां पर वर्णन कर रहे हैं सुखदेव जी। कितना आनंद था उनके, कितनी प्रेम में विवश हो गई हैं जब साक्षात भगवान उनके साथ नृत्य कर रहे हैं, उनको सत्कार आनंद दे रहे हैं, उनका सम्मान बढ़ा रहे हैं।
तो क्या होगा, कह रहे हैं तदंग संग प्रमुदा कुलेन्द्रिया केशांदुकूलम कुछ पट्टिकां वा नांजय पृथिव्योढ़ुमलम ब्रज स्त्रियो विस्रस्त मालाभरणा कुरुद्वः। हे कुरुद्वः अर्थात हे कुरुवंश के भूषण परीक्षित, उसके यश को वहन करने वाले परीक्षित महाराज को कह रहे हैं ब्रज स्त्रियों, जो ब्रज की रमणियां थी वे तद अंग संग प्रमुदा कुलेन्द्रिया, उनके अंग को, कृष्ण के अंग संग को प्राप्त करके अत्यंत प्रमुदित हो गईं और उनकी जो इंद्रियां हैं वो आवेश में इतनी व्याकुल हो गईं कि विस्तृत माल्या, उनकी जो माला थी, पुष्पमाला उन्होंने जो धारण की हुई थी वो, और आभरण, उनके जितने भी शरीर के आभरण थे वो उनके शरीर से गिरने लगे। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति इतना प्रेम में आतुर हो जाता है तो उसको अपना देह का भान ही नहीं रहता, शरीर का ही भान नहीं रहा तो अपने वस्त्रों का, अपने आभूषणों का, अपनी माला का क्या ध्यान रहेगा। एक साधारण सा व्यक्ति भी प्रेम के अंदर सब कुछ भूल जाता है। इस लौकिक जगत में भी देखते हैं हम, लौकिक जगत में भी ऐसा होता है कि कभी भी हम बहुत अधिक जो है जब आवेश में होते हैं तो हमें अपना शरीर का भान तक भूल जाता है, और शरीर के जो आवरण हैं, ये वस्त्र इत्यादि, ये तो सबके सब बाह्य वस्तु हैं, ये तो बिल्कुल अलग हैं। तो जब शरीर का ही भान नहीं रहा तो हमें क्या पता लगेगा कि माला हमारे कंधे में हमारे है कि नहीं है, हमारे सर के ऊपर जो हमने कैप लगाई थी वो है कि नहीं है, हमने जो गले में उत्तरीय धारण किया था वो है रहा कि नहीं रहा। थोड़ा सा भी कभी कोई आवेश होता है तो हम भूल जाते हैं इन बातों को। उसी प्रकार से गोपियों को बता रहे हैं कि उन भगवान के अंग संग से जो अत्यंत अतिशय आनंद की प्राप्ति हुई तो उनकी इंद्रियां विभल हो गईं। अब जब इंद्रियां ही विभल हो गईं तो निश्चेष्ट हो गईं, उन्होंने काम करना ही बंद कर दिया। ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां सब अत्यंत आतुर होकर, और उनके गले से पुष्पहार और आभूषण इत्यादि वो हैं गिरने लगे। और ब्रज स्त्री केशान दुकूलम, उनके जो केश पाश थे और जो उनकी वेणी बंधन था वो भी केश बिखर गए, और उनकी जो ओढ़नी थी दुकूलम उत्तरीय वो भी, और उनकी जो कंचुके थे वो भी पूर्णतया उसको संभालने में वो अति व्यूढ़म माने प्रतिव्यूढ़म माने संभालने में तुरंत, अंजा माने आसानी के साथ, अलम नौ समर्थ नहीं हो पा रही थी। तो उनके शरीर के ऊपर जो वस्त्र थे किस प्रकार से वो ढीले हो गए और उसको संभाल नहीं पा रही थी वो, क्योंकि नृत्य के अंदर जो है इतनी तेजी थी, गति थी, तो उसके बाद परिश्रांत भी हो गई थी, और यहां पर इतना प्रेम के अंदर भी उतनी आनंदित हो रही थी वो कि सब प्रकार से निश्चेष्ट होने लगी। तो यहां पर जो है कृष्ण के स्पर्श का ये अद्भुत प्रभाव बताया है, और प्रेम की पराकाष्ठा कि अपने देह की वेशभूषा को भी नहीं संभाल पा रही थी। केश बंधन में कुसुम की माला थी, वो सब जो है आभूषण सोने के, वो सारे के सारे जो हैं इतनी आत्महारा हो गई। यहां पर उनका देखिए संग किससे हुआ है, जो स्वयं आनंद स्वरूप हैं, आनंद के विग्रह हैं, आनंदमयोभ्यासात, केवल आनंद ही आनंद है भगवान में। ऐसे आनंद को प्राप्त करके वो आत्महारा हो गई, अपने को भूल गई, उनकी आत्मा का हरण हो गया, और अपने जो पहनने के वस्त्र थे, वक्षस्थल का जो आवरण था उसको धारण नहीं कर पा रही हैं, अपनी जो नारी सुलभ लज्जा है उसको भी भूल गई। तो दो अवस्थाएं होती हैं, जब अत्यधिक प्रेम होता है हृदय में और अत्यधिक शोक होता है, तब हम सब प्रकार की लज्जा का भी परित्याग कर देते हैं। और ऐसा देखा जाता है स्त्रियों के विषय में भी, स्त्रियां अत्यंत लज्जावान होती हैं, लेकिन जब शोकातुर होती हैं, जब अपने प्रियजन का विरह हो जाता है, किसी मृत्यु हो जाती है, तो देखा है विलाप करते हुए किस प्रकार निर्लज्ज हो जाती है स्त्री। उसको अपनी लज्जा का, वो निर्लज्ज नहीं हुई है, उसको भान ही नहीं है कि वो कहां है, वो इतनी आवेशित हो गई है उस शोक में, अथवा प्रेम के अंदर भी इसी प्रकार से। तो दोनों प्रकार से ही इतना आवेश हुआ है, तो यहां पर तो जो है अब संयम इत्यादि को धारण करने में वो समर्थ नहीं हो पा रही हैं। सभी इंद्रियां जो हैं उनकी बिल्कुल आकुल हो गई हैं, सभी मर्यादाओं का उन्होंने त्याग कर दिया है तन्मयता के कारण, क्योंकि मन जो है वो अब तन्मय हो गया है कृष्ण में। इस प्रकार से सभी इंद्रियां अपने अपने कार्य को करना भूल गई। इंद्रियां अपने काम को, क्योंकि अगर मान लीजिए हाथ काम करते तो हाथ से संभाल सकती हैं, लेकिन हाथ से काम करने की जो है ये शक्ति नहीं हाथ में। तो यहां पर आनंदमय के स्पर्श से उनको आनंद के साथ ही तन्मयता प्राप्त हो गई है।
तो सब कुछ आनंद आनंदमय ही हो रहा है। इस प्रकार वो केवल एकमात्र गोविंद का ही उनको आश्रय है। यहां पर जब महानाटक एक ग्रंथ है, उसमें भगवान राम के विषय में वर्णन किया गया है, तो वहां पर भगवान राम जो हैं उसमें कहते हैं, जब जो है रावण ले गया था सीता जी को, दूर ले गया था, तब उनके विरह में कातर होकर श्री भगवान ने अपनी हृदय की पीड़ा जो है इस प्रकार से वहां व्यक्त की थी। हारो नार्पयतः कंठे मया विश्लेष भीरुणा मदावयोम भावयोर मध्ये सरित सागर भूधरहा। भगवान कह रहे हैं, हे प्राण प्रियतमे, सीता जी को संबोधन करके, सीता जी हैं नहीं लेकिन वियोग में कह रहे हैं, मैं तुम्हारे अंग संग की प्राप्ति में कोई बाधा ना हो इसलिए अपने गले में हार को धारण नहीं करता। हारो न अर्पयतः कंठे, अपने कंठ में मैं हार को धारण नहीं करता। क्यों? क्योंकि मुझे डर लगता है। क्या डर है? कि हमारे जो अंग संग होगा हमारा, उसमें बाधा पड़ेगी। लेकिन हाय, आज तो देखो हम दोनों के बीच में कितनी नदियां हैं, कितने सागर हैं, कितने पर्वत हैं। जब लंका में चला गया है रावण उनको लेकर सीता जी को, तो देखिए सागर ही पड़ा हुआ है बीच में, पर्वत हैं, नदियां हैं, सब हैं। तो इस प्रकार से, और इसी प्रकार से विद्यापति जी ने भी कहा है राधा जी के हृदय का मर्म, चीर चंदन हार उरे ना देला, सो अब नहीं गिरी अंतर भेला। अर्थात कृष्ण का आलिंगन करने में कोई व्यवधान ना हो, इसलिए जो है राधा रानी कहती हैं कि मैं चंदन और वस्त्र और हार इत्यादि को धारण नहीं करती हूं। अब मेरे प्रियतम कहां चले गए हैं? हमारे बीच में कितने प्रकार के नदी और पर्वतों का व्यवधान हो गया है। तो यहां पर जो है मथुरा जब चले गए हैं कृष्ण, तो वहां पर सागर तो नहीं है वृंदावन और उसके बीच में, तो यहां पर नदी और पर्वतों का व्यवधान बताया है। और राम ने जो है नदी, पर्वत और साथ में सागरों का भी व्यवधान बताया है। वहां पर सरित सागर भूधरा, इस प्रकार से जो है प्रेम के विषय में बताया है कि जब आकुल हो जाती हैं इंद्रियां, तो किस प्रकार से परमानंद की प्राप्ति होने पर शरीर का भान जो है नष्ट हो जाता है हमारा। तो हमारा जो देहाध्यास है उसका कारण है कि हमें अभी आनंद की उपलब्धि नहीं हुई है। जब उस आनंद का एक चींटा भी, एक शिकर भी हमारे हृदय को स्पर्श करता है, तो हमारा देहाभिमान तिरोहित हो जाता है। देखिए वृंदावन के अंदर कैसे लोग जो है वस्त्र पहने घूमते रहते हैं, पता नहीं है शरीर पर वस्त्र है कि नहीं है, गंदा है कि साफ है, कैसा है, सब ऐसे घूमते रहते हैं। कितने कितने समय से जो है उसके ऊपर धूल जमी हुई है, पीला हो चुका है धूल के कारण, कोई आभास नहीं है उनको, कोई किसी प्रकार की कोई लज्जा भी नहीं है। बड़े बड़े विद्वान लोग और बड़े बड़े राजा लोग भी यहां पर इस प्रकार से आकर और वृंदावन की गलियों में, वृंदावन में के पेड़ों के नीचे उन्होंने निवास करते हुए अपने देह को विसार कर और उस आनंद में निमग्न होकर कृष्ण के लिए जो है गीत गाए हैं, कृष्ण के लिए पुकारा है, उनको राधा रानी को पुकारा है। 18वें श्लोक में कह रहे हैं, कृष्ण विक्रीडितं वीक्ष्य मुमुहु खेचर स्त्रियः कामार्दिता शशांकश्च सगणो विस्मितो भवत्। अब यहां पर बताया कि अभी तो सब नीचे की बात बता रहे थे, लेकिन अब बता रहे हैं कि रासलीला में जब उसको देखा तो त्रिभुवन के अंदर क्या घटना और घट रही है, अंतरिक्ष के अंदर, आकाश के अंदर क्या हो रहा है, वो यहां बता रहे हैं 19वें श्लोक में। कृष्ण विक्रीडितम वीक्ष्य, भगवान श्री कृष्ण की विक्रीडितम, इस क्रीड़ा को, रास क्रीड़ा को, वीक्ष माने देखकर, खेचर स्त्रिय, आकाश में जो स्थित देवांगनाएं हैं, कामार्दिता, वे कामातुर हो गई और मुमुहु, मोहित हो गई, और शशांक जो चंद्रमा है, सगण, अपने गणों के साथ अर्थात नक्षत्रों के साथ, विस्मित अभवत, आश्चर्यचकित रह गया। तो चंद्रमा को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। देवांगनाएं तो मोहित हो गई कामदेव से, कामार्दिता दर्शन करके, तो कृष्ण विषयक काम से, कृष्ण के प्रति अतिशय प्रेमान्वित होकर वो जो हैं सभी गोपांगनाएं और मोहित हो गई हैं। गोपांगनाएं नहीं, देवांगनाएं। तो यहां पर पुरुष भाव से जो है ब्रज सुंदरियों को नहीं देखा जा सकता है, लेकिन इसीलिए देवता लोग यहां पर जो है नहीं देख रहे हैं इस रास क्रीड़ा को, केवल देवांगनाएं ही देख रही हैं।
क्योंकि पुरुष भाव से कोई भी इसको दर्शन नहीं कर सकता रासलीला का। पहले बताया ये बात कि योग माया ने जो है सभी गोपियों को, गोपांगनाओं को वहां पर आच्छादित कर दिया था। तो इस प्रकार से यहां पर भगवान ने रासलीला में अपनी अद्भुत शोभा को प्रकाशित किया। जो अगणित हेम मणियों से द्वारा आवृत इंद्र नीलमणि है, महामरकत मणि है, उसके प्रति दैदीप्यमान हो रहे हैं। इन भगवान का जो ये रासलीला देखकर जो कामदेव को नष्ट करने वाले शिवजी हैं वो भी मोहित हो जाते हैं। और इस रासलीला को दर्शन करके फिर जो आकाश में देवांगनाएं रहती हैं वो मोहित नहीं होंगी, इस विषय में किसी प्रकार का क्या संदेह हो सकता है। तो यहां पर तो जो कामदेव है वो भी मोहित हो गया है भगवान की इस रासलीला को देखकर। उसके अंदर भी काम भाव का संचार हो गया है। वो भी ऐसा सोचता है कि मेरे को भी स्त्री देह होती तो मैं इस कृष्ण का जो है अंग संग प्राप्त करता। तो कामदेव भी मूर्छित हो गया है, साक्षात कामदेव भी। तो यहां पर जो विस्मय का कारण है वो कारण यह है कि गोपियों हृदय में काम की जरा भी चिन्ह भी नहीं है, उसका लेश मात्र भी नहीं है। जो काम है उससे सारा विश्व जर्जरित है। सभी लोग जो है आक्रांत है, सभी लोग आक्रांत हैं काम वासना से, स्त्री हो पुरुष हो, इस जगत के सारा त्रिभुवन जो है इससे पराभूत हो गया, इससे पराजित हो गया है। सभी देवी देवता को भी इसने पराजित कर लिया है। लेकिन मदन मोहन, उस मदन को, उस काम को मोहित करने वाले जो स्वयं कृष्ण हैं, वो शरद ऋतु की रात्रि में एक ऐसे परिवेश में जहां पर कामदेव की सभी जो हैं, कामदेव के सभी बाण जो हैं वर्तमान हैं, उपस्थित हैं, अनंत असंख्य देव गोपियों के साथ जो है नृत्य लीला कर रहे हैं, तो भी यहां पर किसी प्रकार के काम का स्पर्श नहीं है। इसीलिए सब आश्चर्य हो रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया ये, क्योंकि भगवान ने अनासक्त रूप से शुद्ध प्रेम रस को प्रकट किया है इस कामी रासलीला के माध्यम से। तो स्वर्ग के देवता लोग जो हैं वो तो कृष्ण का नृत्य देखकर ही विस्मित हो गए थे। पहले बताया है कि कृष्ण का नृत्य देखकर जो देवता थे वो भी विस्मित हो गए थे। अब यहां पर जो देव पत्नियां हैं वो इस काम भाव विहीन नृत्य को देखकर, रास को देखकर मुग्ध हुई हैं। और उनके हृदय के अंदर भी कृष्ण से मिलने की जो है इच्छा उत्पन्न हुई है, प्रेम विषयक अभिलाषा से। और जो चंद्रमा है वो, जब चंद्रमा जो है प्राकृत कामदेव के वशीभूत हो गए थे, जब उन्होंने अपनी गुरु पत्नी तारा को जो है उसके साथ उन्होंने संग किया था तब। लेकिन ऐसे जो चंद्रमा है, जब इन्होंने काम गंध से विहीन इस पवित्र रासलीला को देखा तो परम विस्मय में आविष्ट हो गए और उनकी गति जो है वो स्थगित हो गई इस विस्मय के कारण। और इसके साथ ही साथ जितने और नक्षत्र थे, शुक्र, मंगल इत्यादि, बृहस्पति इत्यादि, वो भी सब अपनी अपनी गति उनकी भी स्थगित हो गई। क्योंकि जैसे ही चंद्रमा की गति स्थिर हुई, सभी ग्रहों की गति भी स्थिर हो जाएगी। तो इसीलिए जब चंद्रमा और ग्रह की गति ही स्थिर हो गई तो जो रात्रि थी रासलीला की, उसका जो परिमाण था वो अत्यधिक बढ़ गया, दीर्घ हो गया। इसी के फलस्वरूप जो है एक रात्रि 1000 चतुर्युग के बराबर हो गई, एक कल्प के बराबर हो गई ब्रह्मा जी के। ब्रह्मरात्र उपावृत्ते वासुदेवानुमोदिता। आगे हम 38वें श्लोक में पढ़ेंगे, इसी अध्याय के 38-39वां श्लोक है शायद, कि वहां पर एक ब्रह्मरात्रि उपस्थित हो गई उस एक रात्रि में। तो ब्रह्मा जी की एक रात्रि होती 1000 चतुर्युग की। 1000 चतुर्युग यानी 1000 गुणा चतुर्युग का मतलब है 43,20,000 एक चतुर्युग का परिमाण। तो 43,20,000 मल्टीप्लाइड में 1000, इतनी बड़ी 4.32 मिलियन ईयर्स, बिलियन ईयर्स, इतनी बड़ी रात्रि जो है वो उपस्थित हो गई, क्योंकि चंद्रमा ही वहां पर स्थगित हो गया उसका मूवमेंट। तो इस प्रकार जो है चंद्रमा के स्थगित होने के कारण, और यहां पर जो है कृष्ण मदन के द्वारा मोहित नहीं है, क्योंकि वो साक्षात मन्मथ हैं। इस प्रकार जो भगवान ने कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त की है इस रासलीला के अनुसार, उसको मूर्छित कर दिया।
तो यहां पर जो है देवांगनाओं के लिए शब्द प्रयोग किया गया कामार्दिता, अर्थात जो कामना से पीड़ित हो गई। तो यहां पर विश्वनाथ चक्रवर्ती बताते हैं कि रासलीला का दर्शन करके उनके अंदर कृष्ण विषयक काम उत्पन्न हुआ, अर्थात कृष्ण प्रेम में वो व्याकुल हो गई। और चंद्रमा भी कृष्ण को देखकर उन्होंने भी स्त्री भाव को प्राप्त कर लिया और उनको भी कृष्ण विषयक प्रेम में वो भी पीड़ित हुए। तो चंद्रमा भी है स्त्री भाव का आश्रय लेकर यहां पर, और उस प्रेम में मोहित हो गए हैं, कृष्ण प्रेम में। तो यहां पर जो है गोपियों का मुग्ध होना, गोपियों का नहीं, दो देवांगनाओं का और चंद्रमा, इन दोनों का मुग्ध होना यहां पर बताया गया है। अब आगे बताते हैं 20वें श्लोक में, कृत्वा तावन्तमात्मानं यावतिर्गोपियोषितः रेमेस्य भगवांस्ताभिरात्मारामोऽप्यलीलया। बड़े तात्विक श्लोक हैं अब आगे के। भगवान आत्माराम हो, अर्थात जो भगवान श्री कृष्ण हैं वे आत्माराम है, अपनी आत्मा में अपने स्वरूप में ही रमण करने वाले हैं। अपि माने फिर भी, सौ माने उन्होंने, यावती जितनी, गोपयोषित जितनी गोप रमणियां थी, आत्मानम तावंतम अपने को, आत्मानम माने अपने को, तावंतम माने उतने ही रूपों में, कृत्वा माने प्रकट करके, लीलाया लीला से, ताभी रेमे उनके साथ रमण किया। तो यहां पर अपनी लीला से, किसी कामना के कारण नहीं, कृष्ण के अंदर हृदय में कोई कामना वासना नहीं है, बल्कि अपनी लीला से, लीलाया केवल लीला करने के लिए उन्होंने रमण किया है। बड़ी इंपॉर्टेंट शब्द है लीलाया, क्योंकि रमण करने का तो कोई कारण होगा ना, तो कह रहे नहीं कोई कारण नहीं है, केवल क्रीड़ा स्वच्छंद रूप से बस क्रीड़ा करने के लिए क्रीड़ा की जा रही है और कोई कारण नहीं है। तो इस प्रकार भगवान ने जो है प्रत्येक गोपी के साथ जो है लीला की है यहां पर। तो अलग अलग प्रकार की जो गोपियां थी, कुछ गोप वधुएं हैं, कुछ गोप कन्याएं हैं, तो भगवान ने उतनी संख्या में अपने को प्रकाशित किया। भगवान जो हैं षड ऐश्वर्य पूर्ण है, ईश्वर समग्रस्य, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, वीर्यस्य यशस्य श्रिय, ज्ञान वैराग्य योश्चैव शरणाम भंग इतिंगना, अर्थात समग्र ऐश्वर्य, समग्र वीर्य, समग्र श्री, समग्र ज्ञान और समग्र विज्ञान भगवान के अंदर हमेशा उपस्थित है। ऐसे षड गुण संपन्न भगवान जो हैं, उन्होंने वो अपनी ही आत्मा में रमण करते हैं, सर्वेश्वर हैं, सब सर्व कारण हैं, पूर्ण काम हैं, और अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए ही वे केवल भक्तों के अधीन होकर लीला करते हैं। तो यहां पर भगवान की जो लीला है वो केवल अपने भक्तों के विनोद है। मद भक्त विनोदार्थम करोमि विविध क्रिया, अनेक प्रकार की जो क्रियाएं भगवान के द्वारा हो रही हैं, उसका एकमात्र एक ही कारण है, अपने भक्तों का विनोद करना, उनका आनंद वर्धन करना, यही भगवान की लीला है। तो जिस प्रकार से जो भक्त जैसे भगवान का भजन करता है, उसी प्रकार से भगवान उसको जो है उसी रूप में प्रकट होते हैं। उसी प्रकार यहां पर भगवान अपने अनेक जो है रूपों में प्रकट होकर और सभी गोपियों के साथ रमण कर रहे हैं। तो आत्माराम आत्मनि आरंभते, अपने में ही जो रमण करने वाले हैं, ऐसे उन्हें रमण करने के लिए, आनंद आस्वादन करने के लिए किसी बाहरी वस्तु की जरूरत नहीं है, इसलिए उनको कहा गया आत्माराम। तो भगवान आत्माराम नहीं बल्कि आत्माराम शिरोमणि है। तो जो आत्माराम मुनि होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वे भी अपने विषय इंद्रियों के संबंध के बिना आनंद प्राप्त करते हैं। तो अब यहां पर तो केवल भगवान है जो स्वयं आनंद स्वरूप है, तो इनको किसी व्यक्ति की कोई आवश्यकता तो है नहीं, लेकिन फिर भी वो अपनी आह्लादनी शक्ति और उस आह्लादनी शक्ति की जो स्वरूप भूता गोपियां हैं, उनके साथ केवल अपने भक्तों को इस लीला का आस्वादन कराने के लिए, लीलाया केवल लीला के लिए ही रमण करते हैं। तो भगवान को रमण करने का केवल एक ही कारण है। जैसे राधा कृष्ण ऐछे सदा एक ही स्वरूप, लीला रस आस्वादिते धरे दो ही रूप। तो कृष्ण जो हैं वो राधा रानी का ही स्वरूप है, एक ही स्वरूप है दोनों, लेकिन तो भी लीला करने के लिए दो रूप प्रकाशित किए गए हैं। तो राधा जी के साथ कृष्ण का तत्वगत बिल्कुल अभेद है,
क्योंकि वो उनकी शक्ति है, आह्लादनी शक्ति। और जो दूसरी गोपियां हैं वो राधा रानी की कायव्यूह रूपा हैं, तो और राधा रानी उनके अंदर व्याप्त हैं। तो इसलिए जब कृष्ण राधा रानी के साथ और उनकी गोपियों के साथ जो उन्हीं के स्वरूप में है, उन्हीं का स्वरूप है, उनके साथ रमण करें तो किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है मर्यादा में। तो आत्मा राम शब्द का यही अर्थ बताया गया है कि जो अपनी स्वरूप भूता श्री राधा जी के साथ रमण करते हैं। तो इस प्रकार से तो राधा जी जो हैं उनकी कायव्यूह, जो दूसरी गोपियां हैं उनके साथ रास विलास, तो उसमें जितनी गोपियां हैं उतने ही कृष्ण हुई हैं। तो ये लीला जो है पृथक पृथक गोपियों के साथ हुई है। अब 21वें श्लोक में कह रहे हैं, तासाम रति विहारेण शांतानाम वदनानि सह प्राम्रजत करुण है प्रेमणा शंतमेनांग पाणिना। अंग परीक्षित महाराज को संबोधन कह रहे हैं, हे प्रिय परीक्षित, अति विहारेण, जब अत्यधिक विहार हो गया, रमण बहुत अधिक हो गया अतिशय विरण के कारण, शांता नाम थकी हुई, तासाम उन गोपियों के, बदनानी उनके मुख को, करुण है जो करुणामय भगवान भक्त वत्सल श्री कृष्ण है उन्होंने, सौ माने उन श्री कृष्ण ने, प्रेम पूर्वक, संत में न परम शांति दायक जो उनका पाणिना कर कमल है, भगवान का हाथ कैसा है जो अत्यंत शांति देने वाला है, प्राम्रजत उसको भली भांति पहुंच दिया। तो उन्होंने प्रेम से अपने हाथों के द्वारा उनके मुख कमल पर जो पसीने की बूंदाई थी उसको पहुंच दिया भगवान ने। तो यहां पर भी भगवान अपनी जो भक्त पराधीनता का ही प्रकाशन कर रहे हैं। भगवान का जो हस्त कमल है अत्यंत सुशीतल है, जो कृष्ण है अखिल ब्रह्मांडपति, वो अपने भक्तों का कष्ट दूर करने के लिए कभी भी अपने हाथों से उनकी सेवा करने में किसी प्रकार की दुविधा का अनुभव नहीं करते। भगवान की यही है भक्त पराधीनता, भक्त अधीनता, कि भगवान अपनी भगवत्ता, अपना ऐश्वर्य भूल जाते हैं। और जो इस प्रकार रमण से थकी हुई गोपियां थी उनके मुखमंडल का पसीना पूछते हैं, अपने हाथों से अपने भक्त की सेवा कर रहे हैं। इसलिए भगवान को कहा जाता है वो भक्तों के अधीन है, वो भक्त वत्सल हैं। तो जिस प्रकार से गोपियों ने अत्यंत प्रेम और विश्वास के साथ भगवान में अपने प्रेम को जो है प्रकाशित किया, अपना घर बार सब छोड़कर, उसी प्रकार भगवान ने भी अपनी भगवत्ता का त्याग कर दिया और वो भी माधुर्य रस में डूब गए। तभी इस प्रकार से अपने भक्त की वो सेवा कर रहे हैं और अतिशय प्रेम पूर्वक व्यवहार के द्वारा अपनी करुणा का प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि वो कृपा निधि हैं, कृपा के सागर है भगवान। तो इस प्रकार करुणा करते हुए अपने भक्तों की सेवा को ग्रहण करते हैं भगवान, और भक्तों की सेवा करने में अपने को स्वयं बहुत आनंदित अनुभव करते हैं। जैसे भगवान सख्य प्रेम में जब लुब्ध हुए थे, हम लोग श्रवण किए हैं पुलिन भोजन के अंदर, तो गोप बालकों का झूठा भोजन खाते थे। वहां पर सभी बालक जो हैं कहते थे कि हम अपने घर से देखो कन्हैया हम ये बनवा के लाए हैं, तो पहले खुद खा लिया और देखा अरे कन्हैया तो बड़ा अच्छा है पकौड़ा, बस उसी आधे झूठे पकौड़े को कृष्ण के मुंह में दे देते थे। ये है भगवान की भक्ताधीनता, झूठा खा रहे हैं अपने सखाओं का। खेलते खेलते जब पराजित हो जाते थे तो सुबल श्रीराम को अपने कंधे पर उठाते थे, अपना दांव होता था तो हार जाने पर उनको उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना पड़ता था। इस प्रकार से जो है गोपियों के साथ भी जब वो इस प्रकार की प्रेम सेवा कर रही हैं, तो भगवान स्वयं जगतपति हैं, लेकिन अब गोपियों के अनुसार और भगवान के अनुसार वो उनकी उपपति के रूप में है। तो उस उपपति भाव से, जार पति के भाव से और अनेक प्रकार उनसे रमण करते हुए उनकी सेवा कर रहे हैं। तो बिल्कुल भगवान का जो है उसी प्रकार से सब कुछ अपनी मर्यादा को छोड़कर, अपनी भगवत्ता को छोड़कर गोपियों की सेवा करते हैं, जो उनके लिए सब कुछ छोड़ के आई हैं। अपने परिवार को नहीं, केवल अपना धैर्य, अपना धर्म, अपनी लज्जा, अपना शील, भय, मान सब कुछ छोड़ दिया भगवान के लिए। तो भावों को छोड़ना भगवान के लिए बड़ा मुश्किल है। उसी प्रकार उसी भाव से भगवान जो हैं उनके साथ मिल रहे हैं
और अपनी कृपा का विस्तार करते हुए उन पर, उनके मुख कमल पर जो पसीने की बूंदें आई हैं उसको पूछ रहे हैं। उनके जो केश पाश बिखर गए हैं उनको भी ठीक कर रहे हैं। यहां पर जो है पसीने की बूंदें पूछना एक उपलक्षण है। वो सब प्रकार से उनकी जो है सेवा कर रहे हैं, उनका श्रृंगार कर रहे हैं। जो थक गई थी गोपियां इस प्रकार से, तो वस्त्राभूषण जो अस्त व्यस्त हो गए थे तो वो जो है वृंदा देवी सब चीजें जो है अरेंज करती हैं और भगवान जो है उनको वहां पर उनको आभूषित करते हैं सबको। विष्णु पुराण में कहा गया है कि गोपियों को जब पसीना पूछ रहे थे भगवान तो क्या अनुभव हुआ था भगवान को, बताते हैं। गोपी कपोल संश्लेषम अभिगत्य हरिर्भुजौ पुलकोदगमस्याम स्वेदाम्बुघनताम गतौ। जब भगवान की दोनों भुजाओं ने और गोपियों के कपोल प्रदेश का स्पर्श किया तो उनका जो शरीर था भगवान का वो अत्यंत जो है रोमांचित हो गया और उनके उस देह से पसीना निकल, उनके देह से जो है रोमांच होने लगा। तो रोमांच होने के साथ साथ ही जो उनके पसीने की बूंदें हैं वो भी निकल आई वहां पर। तो मानो रोमांच जो है वो तो खेत के अंदर एक धान की तरह है। जैसे खेत में जब धान लगता है तो उसमें छोटी छोटी बालियां आ जाती हैं, उसी प्रकार से भगवान के शरीर में जो रोमांच है वो मन जो जैसे गेहूं की बाली के रूप में है। और गेहूं की बाली उगने में आवश्यकता होती है जल की, तो उनके जो शरीर के अंदर जो स्वेद उत्पन्न हुआ है भगवान के, गोपियों का जो है मार्जन करते हुए पसीना पूछते हुए उनके हृदय में, उनके शरीर में पसीना आ गया, वो मानो जल है। तो उस जल से, उस पसीने रूपी जल से उस रोमांच रूपी जो गेहूं की बालियां हैं उनका सिंचन हो रहा है, इस प्रकार से बताया। तो भगवान के उस कर कमल के स्पर्श से उनको, गोपियों को अत्यंत अपूर्व सुख की अनुभूति हुई, उनके अंदर उत्साह जागृत हो गया और इस प्रकार भगवान जो है अपने प्रेमाधीनता स्वभाव का यहां पर बड़े स्पष्ट रूप से परिचय दे रहे हैं। आगे 22वें श्लोक में बोलते हैं, गोप्य स्फुरत पुरट कुंडल कुंतल त्विड गंडश्रिया सुदित हास निरीक्षणेन मानम दधत्य ऋषिभस्य जगु कृतानि पुण्यानि तत्कररुह स्पर्श प्रमोदा। जब भगवान ने सबकी थकान को दूर करने के लिए अपने कर कमल से, शीतल कर कमल से उनका पसीना पहुंचा, तो फिर बता रहे हैं उसके बाद गोपियों की क्या स्थिति बता रहे हैं। तत्कर रूह स्पर्श, भगवान के जो कर कमल हैं उनके अंदर जो नाखून है उनके स्पर्श से प्रमोदा माने जो प्रमुदित हो गई ऐसी गोपियां। जब भगवान ने उनके पसीना पहुंचते हुए उनके कर कमल का जो नाखून है उसका स्पर्श हुआ तो उनके हृदय में इतना प्रमोद हुआ कि वो स्फुरत पुरट जो झिलमिलाते हुए उनके, पुरट माने सोना, सोने के जो कुंडल हैं उनकी कुंतल, उनकी आभा से मंडित और त्रिडंग श्रिया, घुंघराली अलकों से सुशोभित जो उनके कपोलों की शोभा हो रही है, और सुधित हास, और उनकी जो सुधा रूपी, सुधा मतलब अमृत के समान जो मधुर मुस्कान है उससे युक्त कटाक्षों के द्वारा मानम दधत्य, भगवान का सम्मान करती हुई। देखिए भगवान का सम्मान जो है करने के लिए क्या आवश्यकता है, कटाक्ष की। जो गोपियां कटाक्ष करती हैं वही भगवान का सम्मान है। ऋषभस्य, जो ऋषभ हैं अर्थात जो पुरुष श्रेष्ठ हैं, कृष्ण हैं, उनके पुण्यानि कृतानि जगुहु, उनके पवित्र जो है चरित्र है उसको गाने लगी। तो इस प्रकार अत्यंत आनंद में भरकर, उल्लास में भरकर गोपियां वहां पर शांत नहीं बैठी हैं बल्कि अत्यंत उल्लसित होते हुए और जो है उनके गान, उनके चरित्र का गान कर रही हैं भगवान के। तो इस प्रकार परम आनंदित होकर वो गाना गा रही हैं। तो रास विहार के समय जब केश इत्यादि अस्त व्यस्त हो गए थे, आभूषण छिन्न भिन्न हो गए थे, मुखमंडल पसीने से भरा था, तो भगवान ने अपने करुणा करके उनके अपने शीतल कर कमल के स्पर्श से उनकी सारी जो है व्याधि को दूर किया, पसीने को दूर किया और उनको जो है पंखे से सेवा करते हुए
उनके सुख का विधान किया। तो यहां पर अब जो है गोपियों के विषय में बता रहे हैं कि किस प्रकार जो है गोपियां अब जो है उनका आनंद विधान कर रही हैं कृष्ण का। तो कृष्ण अत्यंत प्रफुल्लित मन से कृष्ण के चरित्रों का गान कर रही हैं और गीत माधुर्य से भगवान ऋषभ कहा है। ऋषभ का अर्थ बताया दैत का मतलब है प्रेम, जो प्रेमी है, ऐसे प्रेमी श्री कृष्ण को। तो ऋषभ शब्द का अर्थ यहां पर पति बताया गया है। श्रीधर स्वामी पाद जो हैं उन्होंने कहा है कि ऋषभ का मतलब है दैत अर्थात कृष्ण, और सुखदेव जी ने भागवत में गोपियों को कहा है कृष्ण वधू। तो दैत अथवा पति, तो यहां पर उनको पति कह दिया कृष्ण को, और गोपियों को कहा कृष्ण वधू। तो यहां पर जबकि पति और वधू कहने से किसी प्रकार का कोई दाम्पत्य भाव नहीं है, लेकिन तो भी कृष्ण ने उनको वधू कहकर सम्मानित किया है। वधू का अर्थ यहां पर जो है स्वकीय पत्नी नहीं है, लेकिन फिर भी उनका जो नित्य दाम्पत्य भाव है वो यहां पर व्यक्त हुआ है। तो इस प्रकार से यहां पर जो दाम्पत्य भाव है उसकी स्फूर्ति नहीं है, वो अव्यक्त है किसी प्रकार। तो यहां पर भगवान जो हैं क्योंकि गोपियां तो हैं वो भगवान को जो है उपपति के रूप में जानती हैं, इसलिए पहले भी कहा जा चुका है परमात्मानम जार बुद्धियापि संगता, कि भगवान ने जार बुद्धि के साथ उनका संग किया, मतलब गोपियों के अनुसार और दोनों के अनुसार ही। कृष्ण भी ऐसा सोचते हैं कि दूसरे की पत्नी है, और गोपियां भी ऐसा सोचती हैं कि जो कृष्ण जो है हमारे पति नहीं है, ये उपपति हैं। इस प्रकार से तो कृष्ण गोपियां सभी कुछ छोड़कर अपने पतियों के मना किए जाने पर भी रास स्थल में दौड़ती आईं। यद्यपि कृष्ण ने अनेक प्रकार के प्रयत्न किए कि तुम एक लोक परलोक में अपना मंगल चाहती हो तो घर लौट जाओ, वही तुम्हारा परम धर्म है। पर पुरुष का संग निंदनीय है, निंदनीय कर्म जो है बड़ा कष्टकारी होता है, नरक भेजता है। लेकिन फिर भी उनके ऊपर इस बात का कोई असर नहीं पड़ा, और वे सब कुछ उन्होंने अपना कृष्ण प्रेम में जो है न्योछावर कर दिया। तो इस प्रकार से जो भक्त जो है एकांतिक भाव से भगवान की सेवा करता है, सब कुछ अपना न्योछावर करके, वही सबसे श्रेष्ठ है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब गोपियां जो हैं वो तो उसकी सीमा है, पराकाष्ठा है उस सब कुछ छोड़ने की एक कृष्ण प्रेम के लिए। तो यहां पर जो है परकीय भाव से कृष्ण का गोपियों के साथ मिलन बताया गया है, जबकि वैकुंठ इत्यादि धाम में जो लक्ष्मी है वो नारायण की पत्नी है, और उसी भाव से वो वहां पर सेवा करती हैं नारायण की। तो उनके अंदर जो है ऐश्वर्य बुद्धि विद्यमान है। उसके बाद द्वारका के अंदर जो रुक्मणी इत्यादि हैं वे भी जो है पति रूप में ही भगवान की सेवा करती हैं। यद्यपि उनके मन में कृष्ण के प्रति निरंतर ऐश्वर्य बुद्धि नहीं है, फिर भी वे भगवान की विवाहिता है, इसलिए उनके अंदर जो दाम्पत्य भाव की प्रधानता भी है। तो इसलिए जो लक्ष्मी जी हैं और महिषी है, इनकी जो रति बताई गई है वो समंजसा अर्थात जो सामंजस्य कर लेती है, क्योंकि जो ब्रज द्वारका की रानियां हैं उनको केवल कृष्ण ही नहीं और अपने पुत्र इत्यादि भी से भी प्रेम करती हैं। तो उनको जो है सब प्रकार से वो कृष्ण को सब कुछ नहीं भूल सकती है वो कृष्ण के लिए, लेकिन यहां गोपियां जो हैं वो तो सब कुछ भूल गई हैं। तो परकीय भाव जो है वो यही गोपियों के अंदर ही है। और इस प्रकार से जो प्रेम की इस कठोर परीक्षा में अपने सब घर वालों को छोड़कर, मान सम्मान लाज लज्जा इत्यादि को छोड़कर जो है जब कृष्ण के चरणों में उपस्थित हुई हैं, तो यही जो है सबसे उच्च कोटि की भक्त बताई गई हैं। और अनेक प्रकार के भ्रूभंगी के द्वारा, हाव भाव के द्वारा ये रासलीला संपादित होती है कृष्ण के साथ उनकी। अब हम अगले सत्र में 23वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।